क्या ले पालक बच्चे का विरासत में कोई हिस्सा होता है? आज इस सवाल का जवाब जानेंगे। ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए है और ये कानूनी मशवरे का मुतबादिल नहीं है। इस वीडियो के मदरजात एक सवाल का अहम जवाब है और हम आपको हमारी वेबसाइट, मोबाइल और व्हाट्सएप या फ़ोन के जरिए अपना सवाल पूछने की तजवीज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम 24justice.pk के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। एक बहुत ही अहम सवाल कि अगर कोई शख्स किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है, ले पालक बच्चे को लेकर पालता है, पालता पोसता है, बड़ा करता है, क्या इस बच्चे को विरासत में कुछ मिलेगा? ये एक बहुत ही अहम मसला है कि जिसके बारे में जानने के लिए हमने रब्ता किया है शहबाज अली खान साहब से, जो कि एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट के। जी सर, हमारी इस टॉपिक पर कानूनी रहनुमाई फरमाइएगा। अच्छा, बात आपने जो की है ये बड़ा सेंसिटिव सा इशू, ठीक है। और इस पे ये है कि अब लॉ अगर मैं आपको बताऊं ना तो आप इस पे ये कहेंगे कि यार इतना स्ट्रिक्ट लॉ, ये कहाँ का असूल है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, जो ले पालक होता है, ये चीज़ जहन में रखिएगा, बेशक वो किसी आपके रिश्तेदार का ही बच्चा क्यों ना हो, ले पालक जो ले के पाला गया, इसमें ये चीज़ जहन में रखिएगा कि उसका विरासत में कोई हिस्सा नहीं। इट्स अ फैक्ट, उसका विरासत में कोई हिस्सा नहीं है। और जो प्रॉपर्टी जाती है, प्रॉपर्टी आगे विरासत के ना कुछ कानून है कि प्रॉपर्टी आगे जाएगी और आगे अगर बेटा मौजूद है प्रॉपर्टी वहीं रुक जाएगी, ठीक है। वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, डजेंट मैटर, प्रॉपर्टी बेटे पर रुक जाएगी। लेकिन अगर बेटा नहीं है, बेटी है, प्रॉपर्टी जाएगी, आधी बेटी के पास रुक जाएगी, आधी बाउंस होगी बैक। ये याद रखने के लिए, याद दिलाने के लिए आपको बड़ा सिंपल सा रूल बता रहा हूँ। बेटा है तो वहीं पर डॉट लग गया, सारी प्रॉपर्टी बेटे के पास। सिर्फ बेटी है तो सारी प्रॉपर्टी में से आधी बेटी की, आधी बाउंस बैक। अब बाउंस बैक होकर किसके पास जाएगी? ये बड़ा लंबा ट्री चलता है, एक्सप्लेनेशन में कभी जाएंगे इस बात पे। अभी मैं आपको ट्री बड़ा इजीली बताता हूँ। बाउंस हुई, सबसे पहले देखेंगे जो फौत हुआ है, चलो भाई उसके बच्चे नहीं थे, माँ बाप हैं, सबसे पहला हक पेरेंट्स का। यानी वो बच्चे, अगर बेटी भी है तो उसके दादा दादी, पहले उस पर जाएंगे। दादा भी नहीं है, दादी भी नहीं है, भाई बहन, ठीक है, भाई बहन भी नहीं है, क्या भाई बहन के बच्चे थे वो देखेंगे। भाई बहन भी नहीं है लेकिन उनके बच्चे थे, वो बच्चों में जाएगी। अच्छा, वो बच्चे भी नहीं है लेकिन वो मरने से पहले उनके बच्चे थे, बाउंस होती जाएगी पीछे। जब प्रॉपर्टी को आगे जगह नहीं मिलेगी वो पीछे बाउंस होती जाएगी, ठीक है। अब किसी का एक बेटा है, एक बेटी है, बेटी को आधी गई, आधी बाउंस हुई, लेकिन वो बाउंस बैक पे नहीं हुई, वो बेटे के पास जाकर रुक गई। बेटा लगाएगा हमेशा स्टॉप, बेटी से भी बाउंस होगी। अब रही बात, आपने जो बात की ले पालक की, या किसी यतीम मस्कीन को लेके पाला हुआ है, ले पालक का हिस्सा नहीं है। बड़ी स्ट्रिक्ट बात है ये। अब आपको भी लगेगा यार इतना सख्त कानून, लेकिन ले पालक को प्रॉपर्टी देने का तरीका उससे भी ज़्यादा आसान है। बच्चे तो फिर लड़ते हैं ना विरासत के लिए कि जी किसी को आधी मिलेगी, किसी को एक तिहाई मिलेगी, किसी को फलां मिलेगी। ले पालक का सबसे अच्छा रूल है, सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दो। गिफ्ट है ना, मैं बैठा हूँ, मैं कहता हूँ जनाब अली ये मेरी बुक है, मेरी ज़िंदगी में ये मेरी मलकियत है, मेरे मरने के बाद मेरे वारसों में जाएगी, ठीक है। मैं इसे अपनी हयाती में मैं आपको तोहफा दे रहा हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी है ना, मेरी मलकियत है, रख लें आप। तो ले पालक को दो तरीके से जाती है, थ्रू गिफ्ट, या सेकंड जिसे हम विरासत कहते हैं, जो हम लिखते हैं, विल, ठीक है। हम ज़िंदगी में एक विरासत लिख जाते हैं, लेकिन विरासत का रूल है वो एक तिहाई से ज़्यादा नहीं कर सकते। मेरे पास 3 लाख रुपए हैं, मैंने एक ले पालक बच्चा है मेरे पास, 2 मेरे अपने हैं, 2 की प्रॉपर्टी में से मुझे पता है मेरे बाद ये प्रॉपर्टी इनको जानी है, मैं मालिक हूँ, ठीक है। अगर मैं गिफ्ट करना चाहूँ, मैं वो ले पालक को सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी विल लिखना चाहता हूँ तो विल मैं एक तिहाई से ज़्यादा नहीं कर सकता प्रॉपर्टी, क्योंकि मेरे बच्चों का हक मारा जाएगा। इस्लाम ने, हमारे कानून ने वो भी सिक्योर किया हुआ है, वो भी नहीं मारा जाएगा। ले पालक को अगर मैं देना चाहूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी में एक विल कर जाऊँगा कि जी मेरे मरने के बाद मैक्सिमम 1/3 यानी एक तिहाई ले पालक को दे दिया जाए, और बाकी जो 2 बचेगा, 2/3 वो मेरे बच्चों में, जिस तरह रूटीन में विरासत तकसीम होगी वैसे हो जाएगी। लेकिन विल के मुताबिक एक तिहाई से ज़्यादा जो है मैं नहीं दे सकता। ख्याल देखें जी, अपनी ज़िंदगी का किसी को भी नहीं पता,
अगली सांस आनी है या नहीं आनी किसी को भी नहीं पता। इसलिए ये एक रूल भी है, इस्लामिक भी, और हमें खुद से भी करना चाहिए। और ये रूलिंग है कि आप रोज़ इवन सोने से पहले अपनी विल करके जाएं। अपने सोने से पहले विल करें। सोने से पहले खैर कौन विल करता है, मैं आपको एक नौयत बता रहा हूँ कि किस नेचर में आपने इस पर सीनी वो रहना है, सेंसिटिव रही नेचर है इसकी कि आपने अपनी विल तैयार रखनी है। अगर आपके पास लेपालक है और आपको पता है कि भाई मेरे जाने के बाद इसको कुछ नहीं देना मेरे बच्चों ने, तो आप उसकी विल करके जाएं। विल नहीं तो गिफ्ट करके जाएं। और गिफ्ट करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि किसी को आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं। आपने सुना होगा रजिस्ट्री करवाते हैं, रजिस्ट्री इंतकाल, बड़ा कॉमन सा वर्ड है, ठीक है। सेम रजिस्ट्री जो है और सेम इंतकाल वो होती है सेल डीड के थ्रू, ये होती है गिफ्ट डीड के थ्रू। तो लेपालक को आप गिफ्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी थ्रू गिफ्ट डीड। तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई, जब जैसे किसी शख्स को भी बड़ा प्रेडिक्टेबल है, वो उसे पता चल रहा है कि हाँ भाई ये बंदा डेथ बेड पे है, तो भाई अपनी सांसें पूरी होने से पहले कंक्लूड कर जाओ अपनी प्रॉपर्टी कि मैंने किस किस को देनी है। ये दो हल हैं, या गिफ्ट या विल, लेपालक को सिक्योर करने के लिए। बच्चों ने तो विरासत ले ही लेनी है, कि औलाद नहीं है तो पीछे रिश्तेदारों ने ले लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज अली खान साहब कि आपने इस मसले पर हमारी कानूनी रहनुमाई फरमाई। और अगर आप इस किस्म के किसी मसले का शिकार हैं या आप कानून से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 24justice.pk हर वक्त आपके लिए हाजिर है। आपने सिर्फ एक फ़ोन कॉल करनी है या आप 24justice.pk से व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए 24justice.pk की वेबसाइट पर विजिट करें और 24justice.pk की ऐप गूगल प्ले स्टोर से और आई स्टोर से डाउनलोड करें। इसके साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बआसानी बर वक्त मिल सकें। अपने मेज़बान मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। मज़ीद किसी भी सवाल के लिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।